आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, जब विभज्योतक स्थायी ऊतकों के बीच होती है तब उसे अंतर्वर्षी विभज्योतक कहते हैं। सत्य या असत्य? तो यहाँ आपको एक कथन दिया गया है, आपको पहचानना है कि वो कथन सत्य है या असत्य है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभज्योतक ऊतक की या हमारे पादप में पाए जाने वाले ऊतकों की। तो हमारे जो पादप होते हैं या पौधे होते हैं उनमें मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक ऊतक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक, और दूसरे प्रकार के ऊतक होते हैं स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक आपके पौधों में पाए जाने वाले वह ऊतक होते हैं जो विभाजन करते हैं, या हम कहें कि विभाजन की क्षमता रखते हैं। ये विभाजन क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके ऊतक जो होते हैं वह अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं, और क्योंकि ये अपरिपक्व हैं तो क्या करेंगी? ये विभाजन करेंगी। विभाजन करके क्या बनाएंगी? यही विभज्योतक ऊतक विभाजन के पश्चात स्थायी ऊतक बनाते हैं। वह ऊतक जो विभाजन नहीं करते या अविभाज्य रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थायी ऊतक। इनमें कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वह परिपक्व होती हैं, पूरी तरह से परिपक्व हो जाती हैं, तो पुनः वृद्धि इनमें नहीं होती। तो ये कोशिकाएं आपकी अविभाज्य ही रहती हैं। अब ये जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहले जिन्हें हम कहते हैं आपकी शीर्षस्थ ऊतक, तो शीर्षस्थ ऊतक होते हैं। दूसरे प्रकार के जो ऊतक होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतर्वर्षीय ऊतक, अंतर्वर्षीय ऊतक। और तीसरे प्रकार के जो विभज्योतक ऊतक होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्श्व ऊतक। तो ये तीन प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं पौधों में जिन्हें हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। जो शीर्षस्थ ऊतक होते हैं ये पाए जाते हैं जड़ तथा तने के शीर्ष पर। तो ये जड़ तथा तने के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभज्योतक ऊतक होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये वहां से पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ये पौधे को लंबाई में वृद्धि करवाते हैं। अंतर्वर्षीय विभज्योतक जो होते हैं ये पाए जाते हैं इंटरनोड में। तो ये इंटर नोड में पाए जाते हैं। इंटरनोड में कहाँ? जो आपके पर्ण होते हैं या पत्तियां होती हैं उनके आधार पर ये ऊतक पाए जाते हैं। और ये इंटरनोड में क्योंकि पाए जाते हैं तो ये ऊतक जो होते हैं ये स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं। तो स्थायी ऊतक के बीच में पाए जाने वाले ऊतकों को हम कहते हैं अंतर्वर्षीय विभज्योतक ऊतक। इनका कार्य क्या है? ये आपके जो पौधे के अंग होते हैं या हम कहें कि पादप अंग, जैसे आपकी शाखाएं होती हैं, पादप अंगों में वृद्धि करते हैं। तो ये पादप अंगों में वृद्धि करते हैं या हम कहेंगे कि शाखाओं में वृद्धि करते हैं, और ये मुख्यतः आपको एक बीजपत्री तनों में मिलेंगे। एक बीज पत्री तनों में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री तनों में कम ही पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के ऊतक जिन्हें पार्श्व विभज्योतक ऊतक कहते हैं ये पाए जाते हैं पूरे आपके संवहन बंडल के बीच में। ये संवहन बंडल में या संवहन बंडल के बीच में पाए जाते हैं। और ये जो ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं? ये द्वितीयक वृद्धि के द्वारा पौधे की मोटाई में वृद्धि करते हैं। तो पौधा मोटा होता है इनके कारण, पार्श्व विभज्योतक ऊतकों के कारण इन्हें ऐधा कहा जाता है, या इसका एक उदाहरण ऐधा भी है। तो यहाँ आपको प्रश्न में पूछा गया था कि जब विभज्योतक स्थायी ऊतकों के बीच होते हैं तो उसे अंतर्वर्षीय विभज्योतक ऊतक कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है? तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये पर्ण के आधार पर इंटरनोड पे पाए जाते हैं और स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं। और क्योंकि ये स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं इसीलिए इन्हें अंतर्वर्षीय विभज्योतक ऊतक कहते हैं। अतः हमारा जो कथन है वो सत्य है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।